नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक के फरमान से अफसरों में हड़कंप, सुस्ती बरतने वाले पदाधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, इंडिया गठबंधन सिर्फ घमंडिया गठबंधन बनकर रह गया है। जिधर अम्माजी का बड़ा बयान, नीतीश कुमार कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, राज्य सरकार की सारी नीति सिर्फ वसूली नीति बनकर रह गई है। और नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मांग, इंडिया गठबंधन की क्या होगी राय। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के नए आदेश से शिक्षकों और कर्मचारियों के बाद अब अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। पाठक ने निर्देश दिए हैं कि राज्य के कॉलेजों स्कूलों के निरीक्षण में सुस्ती बरतने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। ऐसे पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग ने आगाह भी किया है। विभाग ने जारी आदेश में मुख्यालय पदाधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की और उनके द्वारा निर्देशानुसार निरीक्षण कार्य की रिपोर्ट नहीं आ रही है। इसको देखते हुए विभाग में उप निदेशक, निदेशक से सचिव स्तर तक के पदाधिकारियों को जिला आवंटित करते हुए सख्त आदेश दिया गया है कि स्कूल कॉलेज का निरीक्षण कर फोटो के साथ रिपोर्ट दे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक खुद सभी पदाधिकारियों के निरीक्षण रिपोर्ट पर 16 सितंबर को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखेंगे। शिक्षा विभाग के मुख्यालय में पदस्थापित IAS, BPSC सहित बिहार शिक्षा सेवा के 44 पदाधिकारियों को अलग अलग जिले की जिम्मेदारी दी गई है। कई पदाधिकारी बुधवार को जिलों के लिए रवाना भी हो गए। के पाठक स्वयं भी निरीक्षण कर रहे हैं। पदाधिकारियों को निर्देश है कि वे जिलों में स्कूलों और कॉलेजों में पठन पाठन, शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति समेत विभिन्न बिंदुओं पर रिपोर्ट देंगे। निरीक्षण के दौरान पदाधिकारी यह भी जानकारी लेंगे कि स्कूल के कितने प्रकार के खाते हैं और उनमें कितनी राशि जमा है। इसके अलावा बच्चों की मासिक परीक्षा, साप्ताहिक मूल्यांकन और प्रतिदिन दिए जाने वाले होमवर्क की स्थिति को भी पदाधिकारी देखेंगे। बता दें कि 1 जुलाई से स्कूल कॉलेजों का नियमित निरीक्षण जिलों में कार्यरत पदाधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। इसी क्रम में विभाग में कार्यरत पदाधिकारियों को भी हर सप्ताह स्कूल कॉलेज का निरीक्षण करने का निर्देश है। विद्यालय परिसर, शौचालय, कमरे आदि की साफ सफाई ठीक से हो रही है या नहीं, इस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। निरीक्षण रिपोर्ट में इसका जिक्र विशेष रूप से होगा। स्कूल में लैब या पुस्तकालय कार्यरत है या नहीं, सरकार की ओर से भेजे गए विभिन्न उपकरण, किट, FNL किट और खेल के लिए भेजी गई सामग्री का प्रतिदिन इस्तेमाल हो रहा है नहीं, यह भी जांच करनी है। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव को गया बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक B कार्तिकेय धनजी को सिवान सहित कई को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया एक घमंडिया गठबंधन है। उसके सभी नेता घमंड में चूर हैं। वहीं अमित शाह के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं, उनका स्वागत है। झंझारपुर के दौरे पर आ रहे हैं, झंझारपुर की जनता उनका स्वागत कर रही है। इस स्वागत से इंडिया गठबंधन के लोग डर गए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से कई मीडिया को बैकआउट करने का जो फैसला लिया गया, इस पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन इसी के लिए बना है। पहले वह सनातन धर्म को खत्म करेंगे और उसके बाद मीडिया की आज़ादी को भी खत्म करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। की व्यवस्थाओं को एक परंपरा भी मिली है, गौरव भी मिला है और यह सनातन भारत की संस्कृति का मूल आधार है, संस्कार का आधार है, प्रेम का आधार है। सनातन को समाप्त करने वाला खुद समाप्त हो जाएगा। सर, ये अमित शाह आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, क्या कार्य 16 सितंबर को झारखंड के ललित कर्पूरी स्टेडियम मैदान में
माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधार रहे हैं और अद्भुत नज़ारा है वहाँ कि वहाँ के जनता वहाँ के आम सभा की तैयारी और उनके स्वागत की तैयारी खुद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, नेता, हमारे सांसद, माननीय विधायक सब तो कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ की अनोखी बात है कि वहाँ की जनता खुद उनसे मिलने को, उनको देखने के लिए आतुर है। अद्भुत सभा होगी। लोकसभा प्रवास के क्रम में वहाँ रहे हैं झंझारपुर लोकसभा में और माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेकर आ रहे हैं। मिथिला की धरती को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र की सरकार ने बहुत उसके विकास में बहुत ज़्यादा योगदान किया है। मिथिला के लोग वहाँ बिल्कुल अमित शाह जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं। क्या है, आराम से कुंभकर्णी नींद में और तेजस्वी भी 6 मालदार विभाग को लेकर ऐश कर रहे हैं। सर, बीजेपी ने एक लिस्ट बनाया, इंडिया अलायंस ने एक लिस्ट बनाया है पत्रकारों का और कहा है कि इनके शो में कोई भी नहीं जाएगा इंडिया अलायंस। देखिए, घमंडिया अलायंस है वो और अहंकारी अलायंस है। वहाँ भ्रष्टाचारियों की जमात है, वहाँ घोटालेबाजों की जमात है, वहाँ समाज में नफरत पैदा करने वालों की जमात है, वहाँ परिवारवादियों की जमात है। उस जमात से कुछ पत्रकार बंधु भी कोई अपने सम्मान की या वहाँ किसी सत्य की खोज में जाते हैं तो उससे कुछ अपेक्षा मत रखिए, उनका संस्कार यही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जहानाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला और कहा नीतीश कुमार कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, किसी समय भी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार के कोई नीति और सिद्धांत नहीं है। उन्होंने कहा जिस नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मुकदमा दर्ज होने पर महागठबंधन से नाता तोड़कर अलग हो गए थे और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाया था, आज इस तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार का कोई सिद्धांत नहीं है। उन्होंने सनातन धर्म पर बोलते हुए कहा कि जो लोग सनातन धर्म को कोरोना कह रहे हैं वह खुद कोरोना वायरस से पीड़ित है। उन्होंने कहा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो समाज को एक बंधन में बांध कर चलता है, इसलिए सनातन धर्म अपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा सनातन धर्म में कभी भी जाति पार्टी की बात नहीं आती। उन्होंने कहा कि हम गंगा हिमालय से निकलती है तो हरिद्वार तक काफ़ी शुद्ध रहती है, आगे चलकर कुछ गंदगी फैल जाती है, इसलिए सनातन धर्म काफ़ी शुद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिससे समाज को एक बंधन में बांध करके रख करके चलने के लिए कवायद किया गया है और उससे समाज बंधा हुआ है। और सनातन धर्म में कभी बात आई थी, ये जाति पाति की बात नहीं आई थी। वहाँ कर्मणा में जायते जन्मना जायते की बात नहीं थी। भले सनातन धर्म के बाद ये मनुस्मृति आई, मनुस्मृति में इधर जात पात ऊंच नीच की बात आई है, ये अलग है। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है तो हरिद्वार तक बहुत शुद्ध है, लेकिन वहाँ हरिद्वार के बाद बंगाल के खाड़ी तक जाते जाते उसमें दिक्कत हो जाती है। तो उसी प्रकार से सनातन धर्म विशुद्ध धर्म है, इस मानव धर्म है, एक जीवन कला है। इससे अगर कोई कहता है कि ये गलत है या इसमें कोई गंदगी है तो हाँ, तो उसके दिल में कोरोना है, उसके दिमाग में कोरोना है, न कि सनातन धर्म में कोरोना है। सनातन धर्म उदात्त धर्म है, एक जीवन शैली है, हिंदुस्तान की संस्कृति है और वो हिंदुस्तान की संस्कृति है कि सनातन धर्म में ही हम विश्व गुरु तक कहलाए हैं, कोई धर्म है। जीतनराम मांझी की पार्टी। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology,
So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि बीएड DID दोनों डिग्री वाले छात्रों की प्रतिभा का हनन करने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। हम मानते हैं माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान हो, लेकिन इन बच्चों का दोष क्या है जो अपने परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म पर कस सहकर मेहनत करके परीक्षा दी। इनकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान की भरपाई कौन करेगा? चाहे शराब नीति हो, बाली नीति हो या शिक्षा नीति, वह केवल वसूली नीति बनकर रह गया है। 33 वर्षों की भाई सरकार में शिक्षा विभाग लगातार उनके जिम्मे रहा। 3 दशक में भर्ती के लिए एक बेहतर नियम नहीं बना पाए। अब चुनाव का समय है, तब आप वसूली के लिए तमाशा कर रहे हैं। प्रतिभा का सम्मान कीजिए और समाधान निकालिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। वाह रे ठग बंधनों की जामात, न संविधान पर विश्वास, न संवैधानिक संस्था का सम्मान। जब आपके मन के अनुसार संवैधानिक संस्था निर्णय दे तो उसकी व्याख्या किस तरह से करते हैं, लेकिन सच को क्यों नहीं स्वीकारते? मैं तो संविधान में भी विश्वास रखता हूं और संवैधानिक संस्था का भी सम्मान करता हूं। माननीय न्यायालय के निर्णय है कि डीएलएड का अगर जो अधिकार मिले, सम्मान मिले, तो बीएड वाले को भी आप सम्मान क्यों नहीं? गलती आपकी, नोटिफिकेशन आपने जारी किया। ये प्लेटफार्म पर, फुटपाथ पर रह करके, कर्ज ले करके आकर के परीक्षा दे करके मानसिक, शारीरिक, आर्थिक नुकसान किया, इसकी भरपाई करें। इसका समाधान आपको करना है। आप पहले से क्यों नहीं अपनी नीति बनाते समय हर विषय वस्तु को नज़र में कानूनी अमली जामा पहनाने के पहले उसको पूरी तरह से आप छानबीन करते हैं? क्यों आप ये अव्यवस्था अनियमितता बनाते हैं? आपके इसी के कारण बालू नीति फेल किया, शराब नीति फेल किया, शिक्षा नीति फेल किया और ये असूली का जरिया बन करके रह गया। आपके इस मानसिकता के कारण बड़े भाई, छोटे भाई, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी, आप ही के दल के पास 33 वर्ष से शिक्षा विभाग था। जंगल राज से लेकर के आप गुंडा राज में हमारे युवाओं के प्रतिभा को तब्दील करना चाहते हैं। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का आप यहाँ पर शैक्षणिक वातावरण में आतंकवादी, उग्रवादी अपराधियों का समावेश करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला से आज हमारे युवाओं का प्रतिभा का हनन हो रहा है और कहीं न कहीं आपके इस विकृत मानसिकता से युवाओं की निराशा अपराध के पथ पर ले जाएगा। जवाब आपको देना होगा, इसका समाधान आपको करना होगा, नहीं तो इसके विरुद्ध जन आंदोलन भी करेगा ये युवा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की मांग तेज हो गई। जदयू ही नहीं, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के नेता भी नीतीश को यूपी से चुनाव लड़ाने की मांग करने लगे हैं। पटना में जदयू दफ्तर के बाहर फूलपुर के सपा नेता द्वारा पोस्टर लगाया गया। इस पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। यूपी की फाफामऊ विधानसभा से सपा के सेक्टर प्रभारी रोहित किसान ने नीतीश कुमार को फूलपुर आने का न्योता देकर वहां से लोकसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। पटना में जदयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में लिखा है, यूपी के फूलपुर में नीतीश कुमार का हार्दिक स्वागत है। पोस्टर लगाने वाले रोहित किसान ने कहा कि हम नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़ाना चाहते हैं।
वो फूलपुर से लड़ेंगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश में यह काफ़ी प्रभावी होगा। बीजेपी की जो दोहरी राजनीति है वह परास्त होगी। फूलपुर सीट नीतीश कुमार के अनुकूल है। इससे पहले जदयू के यूपी प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार भी इस बारे में संकेत दे चुके हैं। उन्होंने पूर्व में कहा था कि यूपी की जनता और पार्टी कार्यकर्ता नीतीश कुमार को फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाने की इच्छा रखते हैं। इस मुद्दे पर जदयू के राष्ट्रीय सचिव और एमएलसी रविंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि हम लोग फूलपुर के लोगों की मांग और भावना की कदर करते हैं। उनकी मांग अपनी जगह है, मगर लड़ने लड़ाने का जो बात है तो वह इंडिया गठबंधन तय करेगा। इंडिया गठबंधन की जो समन्वय समिति बनी है वह तय करेगी कौन बड़े नेता कहां से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि जदयू अध्यक्ष ललन सिंह इस कमेटी के सदस्य हैं। बुधवार को नई दिल्ली में इसकी पहली बैठक हुई थी। गाहे बगाहे नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात हवा में तैरती रहती है। जदयू के कुछ नेता भी इसे मजबूती दे रहे हैं। जदयू की यूपी इकाई और जिला कमेटी ने तो कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच से इसकी मांग भी उठाई है। हालांकि नीतीश कुमार फूलपुर से लड़ेंगे या नहीं, इस पर अंतिम फैसला इंडिया गठबंधन के नेताओं से रायशुमारी के बाद किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे पर सपा और कांग्रेस मिलकर देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आगे न्यूज़ 24। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।